नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 9 मई 2024 और यहाँ पे 10 मई 2024 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप मेरे उन स्टॉक्स और उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए स्टॉक सिलेक्शन का रीजन के साथ समझते हैं। माफी चाहूंगा। पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। सिलेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट है, आपको वो समझना है। बाइंग सेलिंग लेवल तो समझ ही जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सिलेक्शन रीजन भी समझे। और क्या है रीजन ये समझिए आप। देखिए ये डेली का टाइम फ्रेम है। पहले तो आप टाइम फ्रेम देखिए, डेली का है, ठीक है। टाइम फ्रेम देखने के बाद आप देखिए कि एक्सिस बैंक जो है दिसंबर मंथ से लेके अभी तक, दिसंबर 2023 से लेके अभी तक एक ट्रेंड लाइन का मार्च तक में वो रेजिस्टेंस ले रहा था और रेजिस्टेंस लेके वो नीचे गिर गया। गिरने के बाद एक छोटा सा शॉर्ट टर्म में एक मोमेंट बना और एक छोटा रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे गिरा और वापस से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर गया। तो ये ट्रेंड लाइन हो गया सपोर्ट एरिया, यहाँ से बाउंस कर गया। लेकिन अंत में बड़े वाले ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया, जो कि ये वाला एरिया है ना। और अब जब ये ऊपर यहाँ से गया ना, तो करेक्शन करते 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 आज उसी ट्रेंड लाइन के लोअर एंड पे आके सस्टेन कर रहा है। तो अगर चूंकि ये सब रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो अब इस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये लाइन क्या बन गया, रेजिस्टेंस क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो सपोर्ट पर क्या होता है, स्टॉक सपोर्ट पे स्टॉक बाउंस होता है, यानी कि ऊपर की तरफ भागता है। और अगर सपोर्ट टूट जाता है तो क्या होता है, फॉल होता है, नीचे की तरफ आता है। तो इस कंडीशन को देख के ही एक्सिस बैंक को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो इसके लेवल कुछ इस प्रकार निकलेगा कि अगर एक्सिस बैंक 1122 के ऊपर निकालता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बाय अबव 1112 और स्टॉप लॉस 1115 रुपए का 1115 का रहेगा, ठीक है। टारगेट जो होगा इस कंडीशन में बाय साइड में 1129 दूसरा टारगेट 1136 और तीसरा टारगेट 1143 रुपए 1143 का रहेगा। इन केस अगर ये अपने सपोर्ट एरिया को तोड़ देता है तो फिर हम सेल साइड जाएंगे और 1110 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 1110। और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1117 यानी कि 1117 का रहेगा। और टारगेट इस कंडीशन में जो लेके चलेंगे वो 1103 रुपए का 1103, दूसरा टारगेट 1096 रुपए का 1096 और तीसरा टारगेट 1089 का 1089 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया एक्सिस बैंक। सिलेक्शन रीजन भी आप समझ गए होंगे। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और उसका नाम है अडानी पावर। कैश का स्टॉक है ये अडानी पावर। अभी तक ये ऑप्शन फ्यूचर में आया नहीं, तो कैश का ही ये स्टॉक है। अडानी पावर को सिलेक्शन रीजन समझते हैं, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझेंगे और क्यों सेलेक्ट किया ये देख लेते हैं। पहले एक प्राइस चैनल कह सकते हैं या एक बियरिश फ्लैग कह सकते हैं। हालांकि मैं बियरिश फ्लैग इसलिए इसको नहीं बोल रहा हूं, यहां से अगर पोल लगाएंगे तो बियरिश फ्लैग, क्योंकि पोल बहुत छोटा है, तो इतना छोटे पोल को कंसीडर नहीं करते। क्लियर। और मैक्सिमम टाइम पर ये एक प्राइस चैनल के अंदर में दो ट्रेंड लाइन का एक चैनल बनाते हुए उसके अंदर ट्रेड किया है, इसलिए ज्यादातर मैं इस दो ट्रेंड लाइन को कंसीडर कर रहा हूं। तो ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो बाय साइड, नीचे वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो सेल साइड। तो पहला कंडीशन मान लेता हूं, अडानी पावर ऊपर ब्रेक करता है 622 का, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 622। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे वो 617 रुपए 617 का होगा और जो टारगेट होगा 627 627, दूसरा 632 632 और तीसरा 637 637 रुपए का। इन केस अगर ये नीचे ब्रेक कर गया तब हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 608 के बिलो, सेल बिलो 608। जो स्टॉप लॉस होगा वो 613 रुपए का होगा और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 603 रुपए 603, दूसरा टारगेट 598 598 और तीसरा टारगेट 593 593 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती आपको नहीं करना है। और अगर फर्स्ट टारगेट के पास स्टॉक पहुंच जाता है दोस्तों आपके एंट्री लेने के बाद, तो 50 to 70% क्वांटिटी ऑलवेज बुक करना चाहिए, बाकी का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब चलता हूं तीसरा और फाइनल स्टॉक। देखिए हमेशा इस मंत्र को याद रखिए, हमेशा जो प्रॉफिट बुक नहीं करता वो लास्ट में लॉस बुक करता है। हमेशा इस मंत्र को याद रखिए।
अच्छा, अब देखिए ये है तीसरा और फाइनल स्टॉक, वो है टाटा मोटर्स का। इसको 15 मिनट के चार्ट पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, बुलिश फ्लैग पैटर्न। और बुलिश फ्लैग पैटर्न चूँकि बन चुका है तो इसमें सिलेक्शन रीज़न कंप्लीट हो गया कि भाई इस पैटर्न की वजह से सिलेक्शन हुआ है और इसके ऊपर निकलने के बाद ही बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और इसके नीचे निकलने पर सेल अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 1035 को, तो एक बार बाय साइड देखा जा सकता है, बाय अबव 1035। जो स्टॉप लॉस होगा 1028 का, 1028 का, और जो टारगेट होगा पहला 1042 1042, दूसरा 1049 1049 और तीसरा 1056 1056 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 1022 के बिलो, सेल बिलो 1022। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1029 रुपए 1029 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 1015 1015, दूसरा 1008 1008 और तीसरा 1001 1001 रुपए का। बिल्कुल शुभ अंक है 1001। तो ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिया दोस्तों। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती तो आपको कभी जीवन में नहीं करना है और प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान देना है, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, हमेशा याद रखें। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।